हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द लर्निंग हब। अब टर्म 2 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका क्लास 12th का, वो फिजिक्स का है, जो कि 20 मई 2022। 7 डे का गैप आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिला है। इन 7 दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। अगर हम अपने टर्म 2 के सिलेबस को देखें तो 7 चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स, फिर आता है वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। और अगर हम रे और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो मतलब कंप्लीट ऑप्टिक्स हमारी 14 मार्क्स की आनी है। तो ये तीनों ही चैप्टर 1, 2 और 3, ये तीनों चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों चैप्टर जो है हमारे वो 17 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आते हैं हम ड्वेल नेचर, एटम और न्यूक्लियाई पे। तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई ये 11 मार्क्स में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे 7 नंबर की यूनिट है, मतलब 7 मार्क्स में ये आनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 की ऑप्टिक्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इस यूनिट से ये अकेला जो चैप्टर है हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे 7 मार्क्स का आना है। तो इस तरीके से हमारे 35 मार्क्स डिवाइडेड हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 मार्क्स, ऑप्टिक्स जो है हमारी जो कि रे और वेव है उससे 14 मार्क्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स टोटल 17 मार्क्स, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई 11 मार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे 7 मार्क्स में आएगी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें किस तरीके से करने हैं, तो अगर हम अपने डेरिवेशन प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ग्राफ बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। अगर कोई भी डेरिवेशन जिसमें ग्राफ दिया हुआ है तो आप उस ग्राफ को बनाइए, कोई डायग्राम दिया हुआ है तो उस डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस करिए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही यूनिट डेरिवेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पावर कॉम्बिनेशन मतलब फोकल लेंथ, वेव ऑप्टिक्स में से यंग्स डबल स्लिट, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है ह्यूजेंस से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे डेरिवेशन प्रैक्टिस के लिए। तो 13 मई का दिन अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप डेरिवेशन प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए। प्लीज आप अपनी 7 डे की जो प्रिपरेशन है वो डेरिवेशन से स्टार्ट करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद भी एग्जैक्ट आंसर आना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो डेरिवेशंस जो हैं वो एक श्योरिटी देते हैं हमें मार्क्स की। तो अगर आप डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उनकी प्रैक्टिस करें तो ये आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करा सकते हैं। अगर टर्म 1 में कहीं पे भी आपके नंबर कम हुए हैं तो वो यहाँ कंपनसेट हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव है। आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपको डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे, आप डेरिवेशन करेंगे, आप डिराइव करेंगे तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को डेरिवेशन से स्टार्ट करिए, जिसमें सबसे पहले आपको रे ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है, वेव ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पावर कॉम्बिनेशन मतलब फोकल लेंथ, यंग्स डबल स्लिट, स्नेल्स लॉ, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से, ये डेरिवेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। अगर हम ड्वेल नेचर के अंदर से भी देखें तो जितना भी कॉन्सेप्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है या डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ड्वेल नेचर के अंदर भी जो डेरिवेशंस हैं जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वेवलेंथ के बारे में बताते हैं, डी ब्रोगलीज के बारे में बताते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हमारे डेरिवेशन रिलेटेड, जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आज का दिन आप प्लीज़ डेरिवेशंस में यूटिलाइज करें। तो 13 मई है आज। 13 मई को अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फिजिक्स की तो स्टार्टिंग आपको डेरिवेशन से करनी है, मतलब डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। कोई भी डेरिवेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, तो आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। 14 मई का अगर हम यूटिलाइज करें कि 14 मई को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आइदर वो एनसीईआरटी के हों या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। 15 मई का जो डे यूटिलाइज करना है वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को देना है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। 16 मई की अगर हम बात करें तो अगले 3 चैप्टर जो हैं हमारे उनको आपको कवर करना है, जैसे कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई। तो इन तीनों चैप्टर के सेम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल कवर करना है और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 17 मई की बात करें तो 17 मई का जो दिन है आपका, वो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 7 मार्क्स के अंदर आना है। तो आप 17 मई का जो दिन है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दीजिए, जिसमें से आप टॉपिक कवर करिए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड। इनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एलईडी, फोटो डायोड। तो इनके डायग्राम या ग्राफ जो कुछ भी दिया हुआ है उस सब की प्रैक्टिस करें। पूरा का पूरा 17 मई जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कवर करें, जिसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है। 18 मई की अगर हम बात करें तो पूरे सिलेबस के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट सिलेबस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होने के बाद, मतलब प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड एनसीईआरटी, आपके पास टाइम बचता है 18 मई को, तो आप जो भी डायग्राम्स हैं, जो टर्म 2 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आप उनकी फिर से प्रैक्टिस करिए, डायग्राम ड्रॉ करिए, उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी लेबलिंग देखें अच्छे से। 19 मई जो कि आपकी प्रिपरेशन का लास्ट डे होगा, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जितने भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको वो कवर करने हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं तो आप प्रीवियस ईयर करिए, कम से कम आपको 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। एक लिस्ट तैयार करिए जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की है पूरे के पूरे सिलेबस की, उन सारे फॉर्मूलेस को फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज करें। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा जो 7 डेज है वो यूटिलाइज करने हैं। आप अपनी प्रिपरेशन डेरिवेशन से स्टार्ट करिए, डेरिवेशन प्रैक्टिस करें, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करें, फिर आप अपने चैप्टर्स को 2 दिन में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 15 और 16। 17 में आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दीजिए, 19 को आप पूरे सिलेबस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, 18 को आप पूरे सिलेबस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, 19 को रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपका पूरा फिजिक्स का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके अंदर आपके ग्राफ भी कवर हो जाएंगे, डायग्राम्स भी कवर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूडेड एनसीईआरटी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट प्लीज स्टार्ट विद डेरिवेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।